राम के काम से, राम के चरित्र से इनको कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी समझ रहे हैं कि राम जो है व्यापार करके एक व्यापार की वस्तु है। राम में होता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा नहीं सम अधमाई। गरीब महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगार बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है। राम का सेवा जो है, अगर गरीब की सेवा करते, गरीब उत्थान हो, वो राम के माध्यम से वोट हासिल करना चाहते हैं। मोदी तो देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। वो राम भक्त नहीं है। इस शोहरत के फिजाओं में इतना न उड़ो मोदी, परवाज न खो जाए कहीं ऊंची उड़ानों में। लोगों की राम पे आस्था है, विश्वास है। प्राण प्रतिष्ठा करने का मोदी को क्या अधिकार है? मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उस व्यवस्था का, तरीके का विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस समय पूरा देश जो है वो राममय हो गया है, जहां और इसी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर राजनीति जो है वो चरम पर है। जहां एक तरफ कांग्रेस जो है वो इसे आरएसएस और भाजपा का इवेंट बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर हमलावर होते हुए कहा है कि वह ख्याली दुनिया में जी रहे हैं। और इसी के साथ ही बीजेपी खुश है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, इसीलिए लगातार दिए भी जो है वो जनता को बांटे जा रहे हैं। इन्हीं सभी को लेकर कांग्रेस के एमपी इस वक्त हमारे साथ हैं, वो क्या सोचते हैं उनसे बात करते हैं सीधा। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राममय हो गया है पूरा देश। बीजेपी जो है वो बड़े जोरों शोरों से जो है वो भगवान राम का आगमन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये खल रहा है। क्या कहेंगे? कांग्रेस को कतई ये नहीं खल रहा है, ये मोदी जी को खल रहा है। अच्छा। राममय हो गए, और यही हम चाहते हैं कि वास्तव में राममय सब हो जाए। लेकिन मोदी जी को समझना चाहिए कि राम क्या है, ये समझ लें कि राम है क्या। मोदी जी ये नहीं समझ रहे कि राम क्या है। मोदी जी समझ रहे हैं कि राम जो है व्यापार करके एक व्यापार की वस्तु है, और राम के माध्यम से सत्ता की कुर्सी मिल सकती है। इस वजह से राममय की बात कर रहे हैं। राममय होता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा नहीं सम अधमाई। ये तुलसीदास जी ने कहा, राम के लिए कहा है कि परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। आज जो राम को मानने वाले हैं, आप उनसे देखिए क्या कर रहे हैं। आज उनके राज्य में देश जल रहा है। हमारी देश के बिहू बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। सरेआम उनको नंगा घुमाया जा रहा है। सरेआम हत्याएं हो रही हैं। गरीब महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगार बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है। क्या यही राम राज्य की कल्पना है? कि यही राम ने कहा था? यही राम का सेवा है? राम का सेवा जो है, अगर गरीब की सेवा करते, गरीब उत्थान हो, वो राम काज की व्यवस्था है। ने कहा था कि राम काज कीन्हे मुना, मोह कहाँ विश्राम। तो राम का काम ये है, जो ये काम करता है वही असली हकदार हो सकता है राम का। लेकिन ये राम के काम से, राम के चरित्र से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये केवल राम का प्रोपेगेंडा करके और राम के माध्यम से वोट हासिल करना चाहते हैं। राम गए कहाँ थे? राम तो घट घट में है, कण कण में राम है। कहाँ से मोदी जी राम को ला रहे हैं? कहेंगे राम को लेके मोदी जी आ रहे हैं। कहाँ से लेके आ रहे हो? राम माने इसका मतलब पहले थे ही नहीं, या कि जिस राम की पूजा करते थे लोग, वहाँ राम थे ही नहीं। सब माने झूठे थे, गलत सेवा करते थे, गलत वहाँ पूजा करते थे। तो राम जो है इस तरह का अहंकार नहीं पालना चाहिए। मैं मोदी जी को इतना कह रहा चाहता हूँ कि शोहरत के फिजाओं में इतना न उड़ो मोदी, परवाज न खो जाए कहीं ऊंची उड़ानों में। वोट के लालच में ही सही, लेकिन भाजपा भगवान राम का नाम तो ले रही है। इतना भव्य मंदिर तो बनाया जा रहा है, और जनता भी कहीं ना कहीं इससे खुश है। दिए मनाने की पूरी तैयारियां हो गई हैं। दिल्ली के कई बाजारों को बड़े ही धूमधाम के साथ सजा दिया गया है। ये लोगों की राम पे आस्था है, विश्वास है, सबका है। हमारे भी राम पे आस्था है, विश्वास है। उसका कौन विरोध कर रहा है? विरोध उसका हम बता रहे हैं ना कि मंदिर जो है, हम मोदी से पूछ के जाएंगे। मोदी जो बताएं कि शुभ मुहूर्त है, उसको मान करके जाएंगे।
हम धर्म कर्म पर विश्वास करते हैं। हमारा जो पंडित है, जो हमारा पुजारी है, जो हमें सब बताता है, जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो हमारे संत हैं, जो व्यवस्था वो देते हैं, जो समय वो बताते हैं कि ये शुभ घड़ी है, शुभ नक्षत्र है, इसमें ये करना चाहिए, उनसे पूछ करके हम जाएंगे कि मोदी से पूछ करके जाएंगे? मोदी कौन होते हैं? धर्म का जहाँ सवाल है तो जो हमारे धर्माचार्य हैं उन्हीं को हम सब मानते हैं और मोदी जी को नहीं मानते। मोदी जी का क्या उचित है? मोदी जी बताएं कि माने इस दिन सुबह सब चलिए, मोदी जी राम को ला करके ला रहे हैं और मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा करने का मोदी को क्या अधिकार है? प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो हमारे संत करेंगे, महात्मा करेंगे, जो उस क्षेत्र के जिनको मान्यता प्राप्त है वो करेंगे, वो विधि बताएंगे, वो सुदिन बताएंगे, उसके आधार पर हम चलेंगे कि माने मोदी के बताने पर चलेंगे। मोदी तो देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। वो राम भक्त नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का भी एक बयान आया है, अभी वो कह रहे हैं कि जो विवादित ज़मीन है वहाँ पर मूर्तियाँ रात के अंधेरे में रखी गई थी, वहाँ पर मस्जिद है, थी और रहेगी। इसको कैसे? किसने बोला? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। ओवैसी की जो है बातें ओवैसी से ही पूछिए, उससे के माध्यम से मोदी जी क्या बोलवाते हैं, क्या करते हैं। जो मोदी जी की भाषा भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट मोदी को फ़ायदा कैसे हो जाए। ये उनके मिली जुली पार्टी वाले हैं और वो कुछ भी बोलते रहते मोदी की तरह। वैसी भी है, ओवैसी की बातों में भी उसको विरोध ही कर रहे हैं अयोध्या। विरोध का मतलब नहीं है, सवाल उस समझने का है। हम लोग विरोध मंदिर का विरोध कर रहे हैं क्या? कौन कहता है कि मंदिर का विरोध कर रहे हैं? मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उस व्यवस्था का, तरीके का विरोध कर रहे हैं जो अधर्म को धर्म बता करके हमें गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अब आखिरी सवाल यही है कि एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी धूमधाम से हो रही है। दिवाली से पहले ही दिवाली जो है वो 22 तारीख को मनाई जाएगी। तो कांग्रेस इसको किस तरीके से देखेगी? क्योंकि कांग्रेस ने तो जाने से वहां पर मना कर दिया है। 22 तारीख को क्या अब सभी जो कांग्रेस पार्टी है क्या वो दिवाली मनाएगी यहीं पे ही? देखिए ऐसा है कि हमारी परंपराएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं, उन परंपराओं का अपना महत्व है। दिवाली दिवाली है, अब दिवाली को आजे मना लो, होली को आजे मना लो। ये कौन करता है? ये वही करता है जिसके धर्म समझ में नहीं आता। जो धर्म को नहीं समझता, धर्म को नहीं मानता। धर्म को मानने वाले लोग जो है तो जो जिस चीज़ का जब महत्व है उसी चीज़ को मानते हैं। खुशियाँ हो सकती हैं, लेकिन दिवाली को आज कैसे दिवाली मना लोगे? होली को कैसे आज होली मना लोगे? राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर 500 साल से वेट किया है, 500 साल बाद राम लौट रहे हैं। हाँ तो वही न कह रहे हैं कि राम अभी तक थे ही नहीं, तो हम बिना राम के थे। बिना राम के तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। राम हमारे अंदर है। तो मोदी जी के जो है ये राम अलग हो सकते हैं, लेकिन जिसको कहते हैं कि हम लेके आ रहे हैं, तो मोदी जी के अलग राम रहे होंगे। राम हमारे कहीं नहीं गए थे, राम यहीं थे, यहीं हैं, घट घट में है, आत्मा आत्मा में राम है। उस राम को हम मानते हैं, उस राम को हम मानते हैं जिस राम ने सेवा के भाव से सबरी के जूठे बैर खाए थे, उस राम को मानते हैं। हम मोदी के राम को जो वोट के लिए उपयोग कर रहे हैं कि राम को ला रहे हैं कहीं से घूम के, तो कौन से राम ला रहे हैं? मोदी जी आने। लेकिन चर्चा का विषय तो राम मंदिर ही है जो इस वक्त बना हुआ है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो बहुत कम इस वक्त नहीं। देखिए कम का सवाल नहीं है, अलग अलग क्षेत्र है अपना। राहुल गांधी सामाजिक न्याय की यात्रा कर रहे हैं, वो अलग क्षेत्र है, धर्म का अलग क्षेत्र है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन कार्यक्रम हो उसी दिन। राम तो हमारी आत्मा में है। हमारा जब पंडित सुदीन बताएगा, जब हमारी इच्छा होगी हम राम के दर्शन भी करने भी जाएंगे, गए थे। तो इस तरह से बातों को उसमें नहीं जोड़ना चाहिए कि धर्म के साथ में। वो अलग क्षेत्र है। वो गरीबों की समस्याओं को लेकर के, जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, अत्याचार है, जो महिलाएं हमारे पीड़ित हो रही हैं, शिकार हो रही हैं, उनके दुख दर्द को लेकर के भारत के लोगों के विश्वास को जोड़ने के लिए राहुल गांधी गए हैं। बिना जब तक वो भावनाएँ नहीं जुड़ेंगे, जब तक गरीब का हक अधिकार सुरक्षित नहीं होगा, जब तक गरीब का स्वाभिमान और सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा, तब तक कोई भी भारत प्रगति नहीं कर सकता, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। वो राहुल गांधी कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे राजमणि पटेल, सांसद हैं कांग्रेस के, और क्या विचार रखते हैं ये आप सुन चुके हैं। राम सबके हैं, किसी एक के नहीं। राम हमारे मन में बसते हैं। उसकी जय जयकार करने से या दिखावा करने से किसी के राम जो है वो बदल नहीं जाते हैं। सीधे तौर पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा गया है। क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स।